प्राजक्ता कोहली के 7 मिलियन यूट्यूब पे हैं, 8 मिलियन इंस्टाग्राम पे हैं। उसने मूवीज की हैं, सीरीज की हैं, पर 10 साल पहले वो क्या थी? एक स्ट्रगलिंग अडल्ट, मेरे और आपकी तरह, जो बस कुछ पैसे कमाना चाहती थी, करियर एक्सप्लोर कर रही थी और बहुत कंफ्यूज थी। तो मैं बेसिकली उसकी जर्नी डिकोड करूंगी और स्पेशली कंटेंट जर्नी और क्या उससे हम सीख सकते हैं। एंड मैंने उसे ही क्यों चूज किया? क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आधे से ज्यादा क्रिएटर्स इररिलेवेंट हो चुके हैं। शी इज द ओनली वन विच इज रेलिवेंट एंड शी इज रियली एक्टिव। सो अब अगेन कुछ चीजें हैं जो मैं ऑनेस्ट और ब्रूटल शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही और ब्रूटल ऑनेस्ट वीडियोस तुम लोगों को चाहिए। रिलेटेबिलिटी, बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट बनाया उसने शुरू से। इवन उसका फर्स्ट वीडियो देखोगे या आप शुरू का कंटेंट देखोगे, इवन टिल ना, तो कुछ मैंने यहाँ पे स्नैप्स डाले हैं, जैसे कि माँ का गुस्सा, थॉट्स डॉक्टर्स हैव, क्वारंटीन के दिन। दीज आर लाइक सुपर 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 रिलेटेबल। अगर कोई मुझे दिखाएगा उस टाइप का कंटेंट तो मैं देखूंगी। आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया इंस्टाग्राम रील्स पे, बट आई थिंक प्राजक्ता वाज वन ऑफ द फ्यू इंडियन यूट्यूब क्रिएटर्स जिसने बनाया। तो नंबर 1 थिंग, अगर आपको कंटेंट बनाना है, बेशक बनाओ, बेशक अपने नीश में बनाओ, बेशक जो बनाना है बनाओ, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि 10 से 20% कंटेंट सुपर रिलेटेबल हो। तो अगर आप ट्रैवल नीश में हो तो आप यूरोप पे या ऐसी चीजों पे बनाओ जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा जानना है उसके बारे में। या फिर आप अगर एक बिजनेस ओनर हो, आपका एक प्रोडक्ट है, तो सी व्हाट यू कैन टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट और द स्टफ विच पीपल आर रियली क्यूरियस। अगर स्किन केयर है तो क्या आप स्किन के बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकते हो जो रिलेटेबल इश्यूज है, लाइक एक्ने। अगर स्कैल्प है तो ऑयली या ड्राई, रफ हेयर, ये सारे इश्यूज बहुत ही रिलेटेबल एंड कॉमन है। तो आई थिंक रिलेटेबिलिटी जो प्राजक्ता के वीडियोस में परफॉर्म की, यू कैन कॉपी सेम फॉर योर कंटेंट। कोलैब्स, आई थिंक ये उसकी पावर रही है। उसने बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब किया है, जिसकी वजह से जो न्यू ऑडियंस है वो उसके चैनल पे आई। आप देखोगे, मैंने जो नोटिस किया, उसने रणवीर के साथ भी कोलैब किया था, लेकिन जहां से उसकी जर्नी एक्सप्लोर हुई वो था आशीष चंचलानी के साथ कोलैब। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ स्नैप भी डालूंगी, 14 मिलियन व्यूज शी गेट ऑन दोज वीडियो। अगर हम 4 मिलियन रीसेंट के हटा भी दें तो भी 10 मिलियन, और तब उसके बेस्ट से बेस्ट वीडियो पे भी 1 मिलियन बहुत मुश्किल से जाते थे। तो 10 टाइम्स अगर कोई वीडियो पे व्यूज आ जाए तो वो सीधा एक्सप्लोड हो जाता है। अब ये ऑब्वियसली कोई प्लान नहीं था। उसने आई थिंक किसी इंटरव्यू में बोला भी था कि वो बस चैनल एंड सब कुछ बंद करने वाली थी। दिस वीडियो शी रैंडमली पुट अप एंड बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया। मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा ही है, कंसिस्टेंसी है, और कब क्या चीज चल जाए यू ऑल्सो डोंट नो। तो कोलैब से क्या होता है, आप एक तरीके से दूसरे क्रिएटर की नई ऑडियंस को अपने चैनल पे ला रहे हो। तो चाहे इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, मेक श्योर कि आप कैसे क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर रहे हो, और वो एक अच्छी रिलेशनशिप से ही होता है। एक दिन मैसेज करके पिच करके कि आप मेरे साथ कोलैब करोगे, ऐसे नहीं होता। रिलेशनशिप बिल्ड करो लोगों के साथ, और फिर मे बी यू कैन पिच देम फॉर अ कोलैब, फॉर अ वीडियो और समथिंग लाइक दैट। इट रियली रियली हेल्प्स। कुछ नया ट्राई करना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो क्रिएटर्स टॉप पर हैं, फेमस हैं, या जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उन्होंने ये चीज अपनाई है कि दे रियली ट्राइड समथिंग न्यू। तो अगर आप प्राजक्ता का देखोगे, उसने एक शेमलेस सॉन्ग किया था विच इज नॉट हर फोर्टे। फिर उसने ख्याली पुलाव करके एक शॉर्ट मूवी भी की। उसने रिसेंटली सीरीज एंड मूवीज की, एंड अभी तो उसने बुक ही लिख डाली। I mean, who would have expected a book from her? So I'm just saying कि trying new and getting out of comfort zone, and not just कि आप ऑडियंस को चौंका रहे हो, आप खुद को क्या चौंका सकते हो? आप खुद कोई चीज अगर सोच नहीं सकते, जैसे कि मैं आज की डेट में नहीं सोच सकती कि मैं एक जिम पर्सन बन जाऊं, मेरा एक रेगुलर रूटीन हो जाए, तो कल को अगर वो हो जाता है, अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ अपने स्केड्यूल में चेंजेस, तो इट विल ब्लो माई माइंड ओनली, लेट इट बी फॉर अदर्स। सो गेटिंग माई पॉइंट, ट्राई करना नई चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम विद द कंटेंट। सो अभी आप अगर कोई चीज कर रहे हो, इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पता है एक बार किया था कि डुअल वीडियो वाले फॉर्मेट चलते हैं जिसमें मेरे जैसे 2 लोग रहेंगे, राइट? और वो मैंने कभी नहीं किया था, तो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दिस, और मैंने वो किया और वो वीडियो अच्छा परफॉर्म भी हुआ। सो आई जस्ट ट्राइड समथिंग न्यू आउट ऑफ व्हाट आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ। तो आप लोग देखो अभी आप क्या नहीं कर रहे और क्या नया कर सकते हो। कॉजेस, सो
I've seen one thing more. She is associated with a lot of causes, whether it's UNICEF, whether it's something related to women empowerment, whether it's poverty. Like मैंने बहुत सारे उसके पेज पे देखा है. She even has done podcast or sessions with so many amazing people. And ये कोई खराब नहीं है. And ये में भी ये PR भी हो. But what I feel is कि इस तरीके से आप नए लोगों से मिलते हो, एक पूरा नया जॉनर ओपन होता है. और अगर आप एक पब्लिक गुड इमेज की बात करो तो एज अ क्रिएटर यू आर ऑल्सो पब्लिक पर्सन and you really need a good image. So it creates a lot of good image. अब तुम कहोगे कि कृति मुझे तो नहीं पड़ी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कॉज चुनूं मैं, तो ठीक है भाई, फेक मत करो. कुछ तो होगा जो तुम्हें भी पसंद होगा. एनवायरमेंट का हो गया, मे बी एम्पावरमेंट का हो गया, या पॉवर्टी का हो गया. मतलब कुछ तो होगा जो तुम्हें पसंद होगा. तो मैं बस यही बोलूंगी कि कोई एक दो कॉजेस से जुड़ो, तो उससे एक तो तुम्हारी इमेज भी अच्छी होती है एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया. एंड आई थिंक इट रियली बिल्ड योर अथॉरिटी देयर एज अ person who care about world basically. तो भैया शी नोज हाउ यूट्यूब वर्क्स, शी नोज हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स. वो एक ही कंटेंट बना के सब पे नहीं डालती है. मैंने बहुत अच्छे से डीपली उसका ये चीज रिसर्च किया और मैंने देखा इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो उसका मोस्ट जो वायरल कंटेंट है वो रील्स हैं, और जो कि डांसिंग रील्स हैं. उसको पता है इंस्टाग्राम पे यही चलता है. इसका मतलब ये तो नहीं है शी इज अ कॉमेडी क्रिएटर एंड यूट्यूब पे वो अच्छे कॉमेडी के लॉन्ग वीडियोज डालती है क्योंकि उसको पता है वहां पे वो चल रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म. बहुत सारे इश्यूज जो मैंने अभी देखे क्रिएटर्स के साथ कि हम तो बस 4 पोस्ट बनाएंगे और वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे वही डाल देंगे. भाई ऐसा नहीं होता, और तुम नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो. एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, समझो उस पे क्या चलता है, वो डालो और फिर ग्रो करो. मैंने पहले लिंक्डइन पे बहुत अच्छे से ग्रो किया, उसके बाद मैं अब इंस्टाग्राम पे आई हूँ और मैं अभी इंस्टा पे अच्छे से ग्रो कर रही हूँ क्योंकि लिंक्डइन मुझे पता चल गया, लिंक्डइन मेरा चलता रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. और इसी तरह से मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया. यूट्यूब इज मोस्टली अ लर्निंग एक्सपेरिमेंट फॉर मी राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट. मेरा यहाँ से कुछ और मोटिव नहीं है, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर. यस, फॉर 1 ईयर आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूट्यूब. बट इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ, लाइक 10K होने वाला है. सो द पॉइंट इज, मुझे पता है कि एक प्लेटफॉर्म पे पहले ग्रो कर लो फिर दूसरों पे जाओ. दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इवन इन बिजनेसेस. मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फिर ढंग से मिला नहीं है उनको. ये बहुत बड़ी गलती है, मत करो. एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनो और उसे ग्रो करो. और जब तक एल्गोरिथम समझ नहीं आ रही ना तब तक दूसरे पे कूदो मत. और एक ही कंटेंट सब जगह डालने की गलती तो मत ही करो क्योंकि उससे कहीं भी ग्रोथ नहीं आएगी. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लास्ट है विच आई फाउंड वेरी गुड फॉर हर, लाइक उसका हैक की 0 बजट प्रोडक्शन. सो एक अच्छी लाइटिंग और एक अपने आप को प्रेजेंटेबल होना इंपॉर्टेंट है. कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, rather than हाई कॉस्ट प्रोडक्शंस में इन्वेस्ट करो. इवन अगर आप उसके वीडियोस देखोगे, इवन आप उसके इंस्टाग्राम रील्स देखोगे, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में टिल टाइम शी इन्वेस्ट. अब तो लाइक काफी पैसा है, स्टिल शी डोंट. सो आई थिंक इट विल बी रियली गुड इफ यू हैव लाइक अ गुड कैमरा, गुड फोन, इफ यू हैव अ गुड लाइटिंग, इफ यू कैन स्पीक वेल ऑन कैमरा, इफ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ well. Even मैं भी अभी अपना बेस्ट वे में नहीं हूँ to be honest, लेकिन if I can make my presentation better and stuff like that, it really helps. तो अगले 5 साल तक अगर तुम मेरे पूरे वीडियो में से 3 चीजें भी कंसिस्टेंटली फॉलो कर लोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में कुछ क्रेजी हो जाएगा. बता रही हूँ मैं, सुन लो. तो वीडियो अगर एंड तक देखी है तो धन्यवाद. मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें किस टाइप की वीडियोस चाहिए. मैं तो मोस्टली फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, लिंक्डइन इन सब पे बना रही हूँ, बट लेट मी नो इन कमेंट्स.